ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल में गंदे चित्र देखना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदे व्यसन, आहार, गंदी बातें करना, अगर ये बंद कर दो तो हम ये जरूर मानते हैं कि काम की स्फुरणा होती है। स्फुरणा होती है, थोड़ी देर शांत हो जाएगी, और उसके लिए शांत करने के लिए नाम है। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, उत्साह शक्ति और संकल्प शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। 5 स्थानों में कलयुग का बात बताया। शराब पीने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, हिंसा मांस खाने वाला और स्वर्ण चोरी करने वाला। अगर इन 5 में से किसी एक का भी संग हुआ, कलयुग अपना प्रभाव दिखा देगा। हर समय नाम जब चलता रहता है उसके ऊपर कलयुग का। हस्त मैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता। भाई अमुक चीज नहीं खानी है वो आपको नहीं खानी है, अमुक क्रिया नहीं करनी है वो आपको नहीं करनी है, तो आपको सुधरना पड़ेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसमें ना तो कोई वैद्य काम कर सकता है, ना कोई गुरु काम कर सकता है। कई बार हमने बताया है कि अगर हम प्रातःकालीन 2-3 किलोमीटर दौड़े, आधा घंटे व्यायाम करें, स्नान करके थोड़ा नाम जप करें, और ये नियम लें कि कभी भी हम हस्त मैथुन नहीं करेंगे। हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और 1-1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो बात तो यह कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है। दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान के अंश हैं। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि अरे 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदले। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है। दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। और बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। सावधान। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, बस केवल आकर्षण है, कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार है। कौन सा भैया सूत्र विचार करके देखो, कैसा हम हंस रहे हैं, कैसी हम मलिनता में फंस रहे हैं, विचार करके। शौच का द्वार, लघु शंका का द्वार। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता।
वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है, देव दिव्यता आ जाती है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त नहीं है। अपने हाथ के द्वारा कोई क्रिया या किसी कुसंग के द्वारा कोई क्रिया, अगर कोई क्रिया के द्वारा नष्ट कर रहे हो तब तो फिर आपको रोकना ही होगा। और उस स्वाभाविक स्थिति के लिए जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे न। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाए। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी, वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को यह जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना। तो देखो ये अवस्था इसकी ऐसी है, दयनीय अवस्था आ जाए बच्चे की। इस समय इसका विकास होना चाहिए माइंड का, अच्छे अच्छे शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, उत्साह, एक दिनचर्या, एक तेज। वो ऐसे बुझा बैठा है जैसे 10 बच्चे का बाप हो। क्यों? क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति का ह्रास हो चुका है। आजकल नए बच्चों को देखो ना, वो इतने खुद टेंशन, इनको क्या टेंशन, अब बोलो क्या है टेंशन, ये टेंशन की अवस्था है। इस समय तो आनंद की अवस्था है। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर जब देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए, जिसके संग का डर बना रहता, उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी हेतु की कृपा, यह है आश्चर्य, यह है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे। कितनी अपार कृपा श्री जी की, कैसा मन कर देती है श्री जी। नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते।